चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे और सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ इस वक्त। स्वागत है समित आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले तो बताइए अपनी राय निफ्टी पर। देखिए अनिल जी, निफ्टी पे डायरेक्शन वाइज कुछ चेंजेस तो हुए नहीं है। निफ्टी ने उसका अप ट्रेंड अच्छा खासा मेंटेन रखा है और कल के और आज के प्राइस एक्शन से ये तो बन चुका है कि 9100 9050 बहुत अच्छा सपोर्ट है और निफ्टी बहुत जल्दी इसके नीचे नहीं जाएगा। तो 9100 9050 का एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर डायरेक्शनली आप बात करते तो वो बन गया है और अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इट इज पॉइंट्स फॉर अ ब्रेकआउट बियॉन्ड 9300 ऑल्सो। तो डायरेक्शनली जो टारगेट से 9400 9500 के अभी भी मेंटेन्ड है। 4-5 दिनों में ये पॉसिबल है निफ्टी एक बार 9400 के आसपास आ जाए, तो उन्हीं टारगेट से हम कंटिन्यू रखेंगे और अभी 9210 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है राय खरीदारी करने के लिए। आज से निफ्टी पर 9210 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और ऊपरी स्तर पर 9400 9500 के बड़े और लंबे टारगेट्स नजर आ रहे हैं इस वक्त। हमारे पहले एक्सपर्ट समित चौहान को। समित बताइए, निफ्टी के साथ फिर बैंक निफ्टी भी खरीदेंगे आप? जी हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक से ही थोड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है अच्छा खासा। और अगर हम देखें तो लास्ट ट्यूसडे बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सेल ऑफ देखा था ऑल टाइम हाई से, तो वो एक नेगेटिव पैटर्न नेगेट हो गया है। तो उसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हमें दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो 22,500 के टारगेट्स हम मेंटेन रखेंगे बैंक निफ्टी के लिए। आने वाले कुछ दिनों में ये पॉसिबल है और नीचे की तरफ 21,680 का स्टॉप लॉस अभी मेंटेन करना चाहिए। ओके, और ये लेवल जो आप दे रहे हैं निफ्टी पर बैंक निफ्टी पर, दोनों फ्यूचर्स है या कैश के? ये स्पॉट लेवल है। स्पॉट लेवल है, ठीक है। 21,680 स्टॉप लॉस का लेवल है और 22,400 का टारगेट ऊपर की तरफ। तो बेहतरीन टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। और बता दूं, इस वक्त जो लेवल आप निफ्टी का देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये नया लाइफ टाइम हाई बनता हुआ दिख रहा है। आज सुबह हमने 9279 पर शुरुआत की थी, उसके बाद फिसले थोड़ा 31 पॉइंट नीचे गए थे, तो ऐसा लगा कि एक बार की ऐसे ही सुबह छू लिया, हुआ कुछ नहीं। लेकिन आप देखिए फिर से निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर आया है। तो पूरी तरह से अब जो खरीदारी होती हुई दिख रही है वो स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है और ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। तो काफ़ी दमदार तेजी होती दिख रही है और फिर से लाइफ टाइम हाई बनते हुए आपको नजर आएंगे इस वक्त निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी ने 21,986 का हाई बनाया है, वहाँ से 30-35 पॉइंट थोड़ा सा नीचे। आइए शामिल करते हैं अगले एक्सपर्ट को। और हमारे साथ मुदित गोयल एसएमसी ग्रुप के हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बताएं मुदित, पहले तो अपनी राय निफ्टी पर। निफ्टी को बाय करने की सलाह दूंगा क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते मार्केट में करेक्शन आया था और करेक्शन में निफ्टी में 9020 के लेवल को होल्ड करने में सफल हुआ था। वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो। तो कह सकता हूँ कि जब तक हम 9020 के लेवल्स को होल्ड करते हैं तब तक बाइस पॉजिटिव है। कोई भी डिप अगर निफ्टी में आता है खरीद के दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में 9320 तक की अपसाइड मूव निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी को खरीद के चलेंगे 9320 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 9230 का। ओके, 9320 के टारगेट के लिए करें खरीदारी निफ्टी में, ये कहना है मुदित का। मुदित बताइए फिर स्टॉक कौन सा खरीदेंगे आप? फार्मा स्पेस से एक स्टॉक बाय करने की सलाह दूंगा। जानता हूँ फार्मास्यूटिकल खुद एक वेंटिलेटर पे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें से डिविज लैब का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसके लिए यही कहूंगा 600 और 605 रुपए का स्टॉक ने कल के सेशन में एक लो बनाया था और वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 605 रुपए का मल्टीपल सपोर्ट है। मल्टीपल सपोर्ट के बाद अच्छी रिकवरी कल देखने को मिली। मुझे लग रहा है अप्रैल एक्सपायरी से पहले इस काउंटर में अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो डिविज लैब को बाय करके चलेंगे 660 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 634। ओके, पिटे हुए फार्मा शेयर डिवीज पर खरीदारी करने के लिए आए। कल गैप से खुला और उसके बाद रिकवर करता हुआ दिखा और रिकवरी बढ़ेगी। 634 के स्टॉप से खरीदिए 660 के टारगेट के लिए, ये मानना है इस वक्त मुदित का। आइए अगले एक्सपर्ट से बात करते हैं कि आरचौकसी सिक्योरिटीज के हेमन कपाड़िया हमारे साथ है फोन लाइन पर। स्वागत है हेमन आपका। पहले तो बताएं क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स? अनिल जी, करेक्शन था, काफी दिनों से साइडवेज मूवमेंट थी। अब तो ये ऊपर के ब्रेकआउट की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो पहले लग रहा था कल एक्सपायरी के हिसाब से है, लेकिन आज जो फॉलोअप और सस्टेनेबिलिटी आई है तो मतलब अभी आज कल परसों तो नहीं, पता नहीं, लेकिन ये 9600 के दरवाजे खुल चुके हैं अनिल जी मेरे हिसाब से 9300 के ऊपर। ओके, और बाई कॉल रहेगा 9260 के आसपास का निफ्टी का अनिल जी। 9230 का स्टॉप लॉस और 9320 का टारगेट। ओके, चलिए तो खरीदारी करने की राय है निफ्टी पर। हेमन कह रहे हैं कि 9600 तक भी जा सकता है निफ्टी, लेकिन उससे पहले अभी शॉर्ट टर्म के लिए 9320 का टारगेट। और स्टॉक कौन सा खरीदना है फिर आपको?
अनिल जी, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जो पहले एसकेएस माइक्रो था, आई थिंक उसने ब्रेकआउट दिया है। और अनिल जी, अगर आप देखेंगे तो काफी दिन से एफएनओ बैंक में था, आज बैंक से निकल चुका है। तो 810 के आसपास की खरीदी, 803 का स्टॉप लॉस और 824 का टारगेट है। ओके, परफेक्ट। तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ये आज ही बेंच से बाहर निकला है। बेंच से बाहर निकलने के बाद 2.5% की मजबूती स्टॉक में आपको दिखेगी। ओपन इंटरेस्ट हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन खरीदारी कर चलें। 824 के टारगेट के लिए 803 पर स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा, ये मानना है हेमन का। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से, हमारे साथ है फोन लाइन पर। बताएं श्रीकांत, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर? अनिल जी, देखिए निफ्टी का वैसे जो फॉर्मेशन है उसने एक वापस हायर टॉप हायर बॉटम का एक ट्रेंड रिज्यूम किया है, और वो भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी होने के बाद तो मुझे लगता है कि एक 9370 या 9350 के लेवल्स को निफ्टी छूते हुए नजर आएगा, क्योंकि एक ये करेक्शन है और ये राइजिंग करेक्शन का जो एक बैंड बना था उसकी अपर रेंज 9370 आ रही है। मुझे लगता है 1 या 2 दिन में हम उस लेवल को छूते हुए नजर आएंगे, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 9200 के, जो एक्सपायरी के बेसिस पे भी काफी अच्छा सपोर्ट है। ओके, तो निफ्टी खरीद कर चले। 9370 ऊपर के लक्ष्य हैं और 9200 के टारगेट, 9370 के लक्ष्य आपको आते हुए दिखेंगे इसी एक्सपायरी में, ऐसा मानना है श्रीकांत का। बताइए श्रीकांत, फिर स्टॉक कौन सा खरीदने वाले हैं आप? देखिए, वैसे एक्शन तो काफी सारा बैंक्स में इंडेक्स में है, बट मुझे लगता है कि कुछ जो और स्टॉक्स है कि जो इंडेक्स से रिलेट नहीं करते, लेकिन उनमें काफी अच्छा मोमेंटम बना है, और उनमें शायद एक जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो 10% 12% जो एक्टिविटी देखते हैं वो वही स्टॉक से देखते हैं कि इंडेक्स से रिलेट नहीं है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आप टाटा एलेक्सी लेके काम कर सकते हो। और टाटा एलेक्सी में जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 1540 के रहेंगे, और टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 1700 के। ओके, टाटा एलेक्सी ये स्टॉक खरीदारी करें। आज फ्लैट है एकदम, स्टॉक में कोई खास मूव नहीं, तेजी करें 1700 के टारगेट के लिए। ओके, आखिर एक्सपर्ट से बात करते हैं, और अनुज दीक्षित हमारे साथ है यूनियन एडवाइजर के। अनुज, बाकी 4 एक्सपर्ट से हमने बात की, चारों कह रहे हैं निफ्टी खरीदिए। आप सहमत है या फिर कॉन्ट्रा कॉल लेकर शॉर्ट करेंगे? नहीं अनिल जी, मुझे बाजार में इस वक्त नहीं लगता है कि कोई शॉर्ट जैसा माहौल या शॉर्ट क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम अभी भी अपसाइड का ही बना हुआ है। और जिस तरीके से हमने 9280 के आसपास अभी बाजार ट्रेड हुए देख रहे हैं, वहां पर भी कोई इतना बड़ा सेलिंग नहीं दिख रही है। मुझे लगता है ये अपसाइड में 9350 9380 तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा इस एक्सपायरी के पहले। तो इसलिए मैं लेने की सलाह दे रहा हूँ 9260 के आसपास के लेवल पर लिया जाए, 9220 के स्टॉप लॉसेज हो, और अपसाइड में टारगेट 9350। ओके, खरीदें निफ्टी 9350 के टारगेट के लिए। 5 एक्सपर्ट्स ने बुलिश बताया। अनुज, फिर स्टॉक भी खरीदेंगे कोई? जी अनिल जी, मैं स्टॉक भी खरीदना चाहूंगा। महिंद्रा फाइनेंशियल पर मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। अपसाइड की अगर टारगेट्स की बात करें तो तकरीबन 352 355 के, और किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए 332 के स्टॉप लॉसेस। परफेक्ट। तो 5 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश कह रहे हैं कि खरीदिए निफ्टी, और खरीदने के लिए आपको रेंज नीचे सपोर्ट की बता दूं, 9200 से लेकर 9230, ये 30 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट। मुनाफा कहाँ वसूल करना है? 9320 से लेकर 9350, ये है 30 पॉइंट की रेंज, जहां पर जाकर रुकेगा बाजार। तो ये 30 पॉइंट की रेंज ध्यान में रखें। खरीदने जहां मौका मिले, निफ्टी थोड़ा नीचे मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन, 9250 के आसपास फिर से आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। लेकिन खरीदने की राय 4 स्टॉक्स में भी है, और चारों ही हैं मिड कैप्स। ये इंटरेस्टिंग, आज सब जगह मिड कैप्स में खरीदारी करने की राय आ रही है। डीवीज देखिए, पसंद आया है मुदित गोयल को। उसके अलावा भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वायदा कारोबार के बेंच से बाहर निकला है, वो हेमंत कपाड़िया ने पसंद किया खरीदारी करने के लिहाज से। और फिर टाटा एलेक्सी श्रीकांत चौहान को पसंद है 1700 के टारगेट के लिए, और अनुज दीक्षित ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को चुना है खरीदारी करने के लिए, जहां पर आज आने वाले हैं नतीजे, और नतीजों के पहले तेजी करने की राय। चलिए लेंगे एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद समित चौहान हमारे साथ है निफ्टी पर, वो भी बड़े टारगेट्स दे रहे हैं 9400 500 तक के। जानेंगे उनसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर वो बुलिश है या फिर बेरिश, खरीदने या बेचने की राय है। इस छोटे से ब्रेक के बाद उनकी टॉप पिक्स। डबल सेंचुरी मार्कर 200 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और निफ्टी ऑल टाइम हाई 9280 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। समित चौहान हमारे साथ हैं। टारगेट उनके बड़े एग्रेसिव हैं, निफ्टी पर 9400 9500 के, और बैंक निफ्टी पर 22400 के लेते हैं उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। और जब वो बुलिश है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, तो दिग्गज शेयरों को ही चुना उन्होंने खरीदारी करने के लिहाज से। उसमें से 4 में से 3 तो निफ्टी का हिस्सा है। पहला स्टॉक है
अंबुजा सीमेंट, एसीसी अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट के बाद क्या इसकी तैयारी है चलने की? समित बताएं। जी हाँ जी, इसमें हम कैचअप रैली देख सकते हैं बहुत जल्दी। एसीसी अल्ट्राटेक ने काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया है, तो हमें लग रहा है अभी थोड़ा इसमें कैचअप मूव हो सकता है अंबुजा सीमेंट में। चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, कल हमने एक स्ट्रांग मूव देखा था वॉल्यूम के साथ, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंट और एक्सटेंड होगा। 263 एक नियर टर्म टारगेट होगा और 242 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 1/4% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में 2% का इजाफा आपको दिखेगा। अंबुजा सीमेंट 1% ऊपर है, थोड़ा सा तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगला स्टॉक ऑटो स्पेस से है, बजाज ऑटो, यहां पर तेजी करने की राय है समित की। बताएं समित, क्या टारगेट से जाएं? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट 3 वीक से हम इस पे बुलिश है, बट ये स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। इनफैक्ट ये कंसोलिडेट हो रहा है, बट एक पॉजिटिव साइन है कि 2750 2800 का एक अच्छा खासा बेस बन गया और कल हमने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट देखा था। तो हमें लग रहा है कि इसमें बहुत जल्दी हम ब्रेकआउट देख सकते हैं 2900 के ऊपर। तो विद एन एंटिसिपेशन ऑफ दिस ब्रेकआउट हमें लग रहा है 3030 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है और 2800 का भी स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये है राय आपके लिए इस वक्त। एक और स्टॉक बजाज ऑटो में तेजी करने की, यहां पर तेजी बनना अभी बाकी है। तीसरा स्टॉक बैंकिंग स्पेस से और वो है सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा, 1% मजबूत है आज के सेशन में, ओपन इंटरेस्ट में हालांकि ज़्यादा बदलाव नहीं है। बताइए सर, क्या टारगेट्स इसके लिए हैं? देखिए लास्ट 3 वीक से हमें पीएसयू बैंकिंग काफ़ी अच्छे लग रहे थे। पीएनबी, कैनरा बैंक, ओबीसी ये हमारे प्रेफर्ड पिक्स थे, बट अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि थोड़ा एक ग्रेजुअल मूव देख रहे हैं, बट बहुत जल्दी हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देख सकते हैं क्योंकि इसने 178 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो 191 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है और 173 का अभी स्टॉप लॉस होगा। परफेक्ट। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर तेजी करके चले आप बैंक ऑफ बड़ौदा में, और आखिरी पिक के तौर पर चुना है एक सरकारी कंपनी भेल को खरीदने के लिए समित ने। समित बताइए वजह इसकी और टारगेट्स भी। देखिए लास्ट 2-3 मंथ में हमने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली देखी है बीएचएल में, लोअर लेवल से 120 125, और वो कंटिन्यूसली हम एक पैटर्न देख रहे हैं। उसमें स्टॉक में सर्ज आता है, फिर साइडवेज मूवमेंट और वापस एक सर्ज। तो लास्ट 2 वीक से कंसोलिडेशन के बाद हमने आज वापस इसमें एक मूव देखा है और ये स्टॉक ने उसके जो नियर टर्म हाइज थे वो ब्रेक किए हुए। वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है ऑलरेडी। वॉल्यूम्स अगर देखें तो लास्ट 4-5 दिन के एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे सरपास हो गया। तो हमें लग रहा है कि इसमें बाइंग मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 187 190 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो 176 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की सलाह। परफेक्ट। तो ये है भेल का स्टॉक जहां पर तेजी होती दिख रही, 2.25% की, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़कर यहां पर आप खरीदारी की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, ये मानना है समित का। चारों स्टॉक खरीदारी के लिहाज से ब्रेक का वक्त है। इस ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शन की बेहतरीन रणनीति। स्टॉक ऑप्शन पर आपको रणनीति देंगे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन, जुड़ेंगे हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही लेंगे आपके लिए बजिंग स्टॉक्स पर आज समित चौहान से इस ब्रेक के बाद।